हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे क्या स्टोरी आपको पता है, लेकिन यहाँ स्टोरी का नाम क्या दिख रहा है? मनी और लाइफ। आपको ये साइन दिख रहा है, ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव साइन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क। अब आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपसे पूछती हूँ कि मनी जरूरत है, मतलब पैसा, धन, और लाइफ, जीवन, क्या इम्पोर्टेंट है? वैसे तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि जीवन चाहिए तो पैसा इम्पोर्टेंट है, और पैसा अगर है तो बिना जीवन का पैसा का क्या ही महत्व, यही है ना। लेकिन अब हम लोग बढ़ते इस स्टोरी में, क्या किस चीज को प्रायोरिटी दिया गया है, ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा गया, पैसा को, धन को, या जीवन को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ रिच मैन नेम्ड रमेश हु लव्ड मनी मोर देन एनीथिंग। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, देयर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, बट ये फॉल्स सब्जेक्ट है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कभी कभी सब्जेक्ट ना रहने के कारण फॉल्स सब्जेक्ट आता है, इट और देयर का प्रयोग होता है, यूज होता है। तो यहाँ देयर का यूज हुआ है। वॉज मीन्स होता है था। तो एक रिच मैन, अमीर आदमी, नामक, नाम का, रमेश, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला? रमेश नाम का एक अमीर आदमी था। हु मीन्स जिसे या जो, ठीक है, कौन भी होता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जब हु मिडिल में आए एज अ सेंटेंस, ठीक है, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, जो और जिसे बोला जाता है। तो यहाँ वही है, जिसे या जो लव करता है, मतलब प्यार करता था, ठीक है, प्यार करता है। क्या प्यार करता? मनी, पैसा, ठीक है। मोर देन का क्या मतलब है? मतलब सबसे अधिक, एनीथिंग, मतलब वो एनीथिंग मीन्स कुछ भी। तो वो कुछ भी, किसी भी चीजों या सामान या कुछ भी से वो सबसे ज्यादा किसे प्यार करता था? वो पैसे से प्यार करता था। मतलब उसके लाइफ में पैसे से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। तो रमेश नाम का एक अमीर आदमी था, जिसे पैसों से सबसे ज्यादा प्यार था, ठीक है। He would count his cash every night and feel proud. तो यहाँ क्या है? feel proud। तो ही वो करता था, ठीक है। would का मतलब क्या होता है? करता। वो करता था क्या? काउंट करता था, मतलब हिसाब करता था, गिनती करता था। हिज कैश मतलब उसका नोट का, नगदी, ठीक है। कैश एवरी नाइट। अब देखिए, ये कौन करते हैं? जो अपना एवरी इवनिंग, एवरी नाइट को जो हिसाब करते हैं, वो बिजनेसमैन ज्यादा करते हैं, जिसको रोज के हिसाब से वेतन मिलता है, वेजेस जिसको बोलते हैं। क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, मतलब जो जॉब करते हैं ऑफिस में, तो उसका तो सालाना आता है पैसा, लेकिन हर रात कर रहा है, दैट मीन्स वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, ठीक है। क्योंकि वो रोज का पैसा कमा रहा है, रोज का प्रॉफिट एंड लॉस देखता है। तो वो एवरी नाइट को क्या करता है? वो पैसा गिनता है, कैश को गिनता है, नगदी, ठीक है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो वो काउंट करता है, और साथ ही साथ फील प्राउड मतलब गर्व महसूस करता है, ठीक है। तो वो हर रात अपनी नकदी गिनता और गर्व महसूस करता। वन डे, जिस तरह यहाँ देखिए, पूरा नोटों की गड्डी को, ठीक है, कॉइन्स को, सबको गिन के कितना स्माइल कर रहा है, दैट मीन्स वो बहुत फील प्राउड कर रहा है। वन डे, एक दिन, while walking near the forest, he was attacked by a group group of रॉबर्स। इसका क्या मीनिंग है? एक दिन जब वॉकिंग, टहलते हुए, ठीक है, टहलते हुए, कहाँ? नियर, पास में, फॉरेस्ट के पास में जब वो टहल रहा था, ठीक है, कहाँ? जंगल। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल। तो एक दिन जंगल के पास टहलते समय, ठीक है, ही वॉज अटैक्ड, वो अटैक किया गया, मतलब हमला, ठीक है, उससे हमला किया गया। किसके द्वारा? बाय मीन्स होता है द्वारा, द्वारा एक ग्रुप, मतलब एक समूह के द्वारा। वो कौन था? ऑफ मीन्स का होता है, ऑफ मीन्स का, रॉबर्स मीन्स क्या होता है? लुटेरे। तो उसे लुटेरे द्वारा एक समूह में क्या हुआ? उसे अटैक किया गया, लुटेरे के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया, ठीक है। योर मनी और योर लाइफ, साउटेड द लीडर। अब देखिए यहाँ, अब ये आपको क्या दिख रहा है? ये रमेश है, ठीक है, रमेश आपको ये दिख रहा है, और ये जो ब्लैक
शर्ट पहन के है। ये कौन है? ये रॉबर्स है, लुटेरे है, ठीक है। तो अब लुटेरा साउथ करके जो लीडर है, मतलब ये सारे जो रॉबर्स का नेता है ना, मतलब जो सबसे बड़ा लीडर जो बोल सकते हैं, तो वो लीडर, ठीक है। मतलब नेता, लीडर मीन्स क्या होता है? नेता। मतलब सारे रॉबर्स का एक तो लीडर रहेगा ना, तो वही लीडर रमेश से पूछ रहा है चिल्ला के कि आपको आपका पैसा चाहिए या आपको जीवन चाहिए, ठीक है। तो अभी ये रमेश का सारा जो बोलता है ना कि मुझे सबसे ज्यादा मनी प्यारा है, तो अभी पता चल जाएगा कि क्या प्यारा है। देख लेते उसका आंसर। रमेश क्राइड। अब रमेश, देखिए क्राई मीन्स क्या होता है? CRY। क्राई मीन्स आप जानते होंगे कि रोना, लेकिन एक्चुअल जो रोता है ना, रोने का भी एक अलग अलग टाइप होता है। आप आंसू जब गिराते हैं तो उसको उसको क्या बोलते हैं? वीप बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोना, ठीक है। लेकिन जब क्राई कोई बोलता है तो वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। तो वो चिल्ला चिल्ला के बोला और रो रो के बोला, टेक एवरीथिंग, मतलब सब कुछ ले लो, बट डोंट हार्म मी। सब कुछ ले लो लेकिन मुझे कोई मतलब नुकसान मत पहुंचाओ। अभी पता चल गया ना कि उसका भी आंसर यही पता चल रहा है यहाँ, कि जीवन जो लाइफ है वो अधिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो वो आगे वो बोला कि पैसे से ज्यादा अधिक उसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। वो सबसे ज्यादा अधिक प्रेम जो करता है, प्यार करता है, वो पैसे से करता है। लेकिन अभी वो उसको अपने आप से प्यार हो गया, ठीक है। द रॉबर्स टाइड हिम टू अ ट्री। रॉबर्स क्या किए? टाइड, टाइड, टाई, ठीक है, पास्ट फॉर्म है टाइड। टाई मीन्स क्या होता है? बांधना। तो वो उसे बांध दिए किस में? एक ट्री से। जिस तरह आपको दिख रहा है ये पेड़ है, और इसको टाई कर दिया, रस्सी से टाई कर दिया। टुक हीज गोल्ड। टुक मीन्स टेक होता है, टेक मीन्स होता है लेना, तो ये पास्ट फॉर्म है। टुक मीन्स ले लिया, हीज मतलब उसका सोना, एंड रेन अवे, लेके वो क्या किया? रेन क्या है? पास्ट फॉर्म है रन का। रन मीन्स होता है दौड़ना, तो वो रेन अवे, वो दौड़ गया, ठीक है, भाग गया बहुत दूर। अवे मीन्स क्या होता है? बहुत दूर। तो वो जैस सोना लिया और सारे के सारे रॉबर्स चले गए, रेन हो गए, मतलब चले गए, दौड़ दौड़ के चले गए, ठीक है। आवर्स पास्ट, मतलब जैसे ही वक्त बीता, मतलब घंटा बीते, ठीक है। आवर्स पास मीन्स क्या होता है? घंटे, मतलब जो आवर्स मीन्स होता है घंटा, तो घंटे बीते, ठीक है। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड वाइल्ड एनिमल बिगेन टू ग्रोल नियर बाय। इसका क्या मतलब हो रहा है? इट वॉज, यह था, मतलब यह हो रहा था, क्या हो रहा था? डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा, गेटिंग मीन्स होना, तो इट वाज वो अंधेरा हो रहा था। और वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स क्या होता है? जंगली, जंगली जानवर्स। बिगिन, बिगिन क्या होता है? बिगिन का पास्ट फॉर्म है बिगिन, मतलब वो शुरू किया किसके लिए? ग्रोल के लिए, मतलब गरजना, ठीक है। जो जानवर होते हैं वो अंधेरा होने से वो गरजेगा ही, मतलब वो अपने हिसाब से उसको क्या बोल रहा है? वो गरगरा रहा है, ठीक है। सारे जानवर अपने हिसाब से वो अपना साउंड निकाल रहा है, ठीक है। नियर बाय मतलब पास में, ठीक है। सडनली अ पुअर वुड कटर नेम रवि अपेयर्ड। सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक। पुअर एक गरीब, वुड कटर, वुड कटर, वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी काटने वाला, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो मीनिंग होगा, मतलब लकड़हारा बोलेंगे, हिंदी मीनिंग लकड़हारा। लेकिन अगर इंग्लिश में बोलिएगा, ऊंट का मतलब होता है लकड़ी, और कटर मीन्स काटने वाला, तो लकड़ी काटने वाला जो था नामक किसका? रवि नाम का अपेयर्ड। अपेयर्ड मीन्स क्या होता है? मतलब वो दिखा, ठीक है। अपेयर मीन्स होता है देखना, ठीक है। तो वो दिखा, ही सॉ, तो वो जैसे ही प्रकट हुआ, ठीक है। अपेयर मीन्स प्रकट हुआ, तो वो देखा। अब सॉ मीन्स क्या होता है? सी का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। सी मीन्स होता है देखना, तो वो देखा किसको? रमेश को। एंड अनटाइड हिम, तो वो जैसे ही देखा, वो क्या देखा? कि वो मतलब टाई है, ठीक है, रस्सी से बंधा हुआ है, तो उसे अनटाई किया। अनटाई मीन्स क्या होता है? कि खोला, ठीक है। ईडी है तो पास्ट में उसे खोला, रमेश को खोला। अब रमेश क्या कर रहा है? थैंक यू, थैंक यू बोलेगा ऑब्वियसली, वो तो बहुत बड़ा हेल्प कर दिया। यू सेव्ड माई लाइफ। अब क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उस समय अगर रवि नहीं आता तो मे बी जानवर जो है उसको खा जाता, ठीक है। क्योंकि
जंगली जानवर थे, अब कोई बोल तो नहीं सकता ना जंगली जानवर किस तरह रमेश के साथ ट्रीट करता। ठीक है, तो वो थैंक यू बोला, और क्या बोला साथ ही साथ कि तुमने मेरा जीवन सेव किया, मतलब बचाया। ठीक है, सेड रमेश, रमेश बोला। ठीक है, से मीन्स होता है बोलना, और सेड है पास्ट है, तो वो बोला। रवि स्माइल्ड एंड सेड, रवि क्या हुआ, मुस्कुराया और बोला, अ लाइफ इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन मनी। अब देखिए, वो रमेश का मतलब अनचाहा, मतलब यहाँ आंसर दे रहा है। जिस तरह रमेश ने बोला था कि मनी से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन होता है ना कि हर टाइम में इंसान को खुद ब खुद एक आंसर मिलता है। तो यहाँ रमेश को एक आंसर मिला रवि के द्वारा कि जो लाइफ होता है, जो जीवन है, ठीक है, वो हमेशा मोर वैल्यूएबल, मतलब ज्यादा मूल्यवान है देन मनी, पैसे से। ठीक है, तो यही बोल रहा है। रवि मुस्कुराया और बोला, जान हमेशा पैसों से ज्यादा कीमती होती है। ठीक है, ग्रेटफुल, अब वो ग्रेटफुल हो रहा है। ग्रेटफुल मीन्स क्या होता है कि आप आभारी होते हैं। ग्रेटफुल मीन्स क्या होता है, आभारी, क्योंकि रवि रमेश का हेल्प किया तो आभारी तो रहेगा, ग्रेटफुल तो होगा। रमेश ऑफर्ड हिम गोल्ड कॉइन्स, अब आभारी होके रमेश क्या कर रहा है, ऑफर, ऑफर मीन्स क्या होता है, मतलब प्रस्ताव कर रहा है। ठीक है, दे रहा है उसको, हिम मीन्स किसको, रवि को। ठीक है, रवि को क्या दे रहा है, गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का। ठीक है, बट रवि रिफ्यूज्ड, अब रिफ्यूज्ड का क्या मतलब है, मना करना। ठीक है, तो वो मना कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, एंड सेड, और कहा, आई डोंट हेल्प फॉर मनी। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो रहा है क्योंकि डू नॉट है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, वो मना किया और बोला, क्या बोला कि मैं जो मदद करता हूँ, ठीक है, मैं पैसे के लिए मदद नहीं करता, मैं पैसे के लिए मदद नहीं करता। हेल्पिंग समवन इज माई ड्यूटी एज अ ह्यूमन। अब देखिए कितना अच्छा बात बोला है कि किसी की मदद करना एक इंसान के नाते मेरा कर्तव्य है। ठीक है, ड्यूटी मीन्स क्या होता है, मतलब कार्य। ठीक है, ठीक है, हेल्पिंग समवन, किसी का हेल्प करना, इज माय ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य एज अ ह्यूमन। एज मीन्स क्या होता है, होने के नाते। ठीक है, ह्यूमन, इंसान होने के नाते वो उसका कर्तव्य, और उसी का नहीं, हम सभी का कर्तव्य होता है एक इंसान होने के दूसरे इंसान को हेल्प करना। तो रवि वही किया। ठीक है, रमेश वॉज शॉक्ड, अब रमेश क्या हुआ, शॉक्ड हो गया। शॉक्ड मीन्स क्या होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा स्तंभ हो गया, मतलब सरप्राइज हो गया, चौंक गया। ठीक है, कैस क्यों चौंक गया था, दैट नाइट, उस रात, चेंज हिम फॉर एवर, अब वो उस रात वो पूरा ही हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, उस रात उसे पूरा ही उसे बदल दिया, क्योंकि बहुत रवि ने बहुत अच्छा और प्यारा से बोला। ठीक है, जिसके कारण रमेश टोटली चेंज हो गया हमेशा के लिए। फॉर एवर मीन्स क्या होता है, हमेशा के लिए। तो वो रात रमेश को पूरी तरह बदल दिया। ठीक है, ही बिगिन, अब वो शुरू कर दिया क्या, यूजिंग हिज वेल्थ टू हेल्प द पुअर, मतलब वो शुरू कर दिया। यूज मतलब क्या होता है, व्यवहार करना, तो वो अपना मतलब व्यवहार करने लगा अपना। ठीक है, हिज वेल्थ, अब वेल्थ मीन्स क्या होता है, धन। ठीक है, तो वो अपना जितना धन था वो टू हेल्प, मतलब मदद के लिए, किसको, पुअर के लिए, मतलब गरीबों के लिए, गरीब की मदद के लिए वो अपना जितना भी धन था वो इस्तेमाल करने लगा, गरीबों की मदद के लिए करना वो शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यर्स यर्स लेटर, मतलब सालों बाद। ठीक है, पीपल रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर मीन्स क्या होता है, याद करना। ठीक है, ईडी है, तो पीपल रिमेम्बर्ड, अब लोग क्या हो गए, याद करने लगे, याद करते थे। ठीक है, हिम, किसको, उसे, नॉट एज अ रिच मैन, ऐसा याद नहीं करते थे कि वो अमीर आदमी है, बट, किंतु, लेकिन, परंतु, कुछ भी बोलिए, एज अ काइंड एंड जेनरस सोल। अब देखिए, काइंड मीन्स आपको पता है, जेनरस मीन्स क्या होता है, जेनरस मीन्स होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत उदार हो। ठीक है, दरिया दिल हो, तो उसे जेनरस बोलते हैं। तो जेनरस सोल, और सोल मीन्स क्या होता है, आत्मा। ठीक है,
तो यहाँ जो मीनिंग निकल के आ रहा है, सालों बाद लोग उन्हें एक अमीर आदमी के रूप में नहीं बल्कि एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि पैसा इंपॉर्टेंट है या जीवन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, कहानी खत्म हो गया है। अब हम लोग सीखेंगे कुछ वोकैबुलरी। ठीक है, रिच मीन्स क्या होता है, अमीर। अब सेंटेंस देखते हैं, रमेश वॉज अ रिच मैन। इसका क्या मतलब है, रमेश एक अमीर आदमी था। रॉबर्स मीन्स क्या होता है, लुटेरे। रॉबर्स अटैक्ड हिम, लुटेरे ने उस पर हमला किया। ठीक है, हार्म मीन्स क्या होता है, नुकसान पहुंचाना। डोंट हार्म मी, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। अनटाइड, अनटाइड मीन्स क्या होता है, खोला। क्या खोला, रस्सी खोला। रवि अनटाइड हिम, रवि ने उसे खोल दिया। ग्रेटफुल, आभारी। रमेश वॉज ग्रेटफुल, रमेश क्या था, आभारी था। ठीक है, ड्यूटी मीन्स क्या होता है, कर्तव्य। हेल्पिंग इज आवर ड्यूटी, मदद करना हमारा कर्तव्य है। किस लिए, एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वैल्यूएबल, कीमती। लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, जीवन धन से अधिक मूल्यवान है। जेनरस, उदार। ही बिगिन अ जेनरस मैन, बिगिन मीन्स क्या होता है, बनना। ठीक है, तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है जेनरस का कि जीवन धन से क्या मूल्यवान तो है, वह एक उदार आदमी बन गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बन गया। बिगिन मीन्स क्या होता है, बनना। तो वो बन गया क्या, एक उदार आदमी। किस लिए बन गया, रवि के थॉट्स ने उसे पूरी तरह चेंज कर दिया। और वो सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा सिचुएशन आया था उसके लाइफ में कि उसको डिफरेंट ही पता चल गया कि पैसा इंपॉर्टेंट है या जीवन। ठीक है, सोल मीन्स आत्मा। पीपल रिमेम्बर हिज काइंड सोल, लोग ने उसकी दयालु आत्मा को याद किया। ठीक है, रिफ्यूज मीन्स क्या होता है, मना करना। रवि रिफ्यूज टू टेक मनी। अब इसे आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और देखिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप कमेंट कीजिएगा। गलत हो सही हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं और साथ ही साथ सीखने की चाह रख रहे हैं। जो आंसर करेगा, मुझे नहीं पता कि वो रॉन्ग करेगा या सही करेगा, लेकिन हाँ, मैं जरूर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ और आपको सही भी करूंगी। सही हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, गलत हुआ तो भी खुशी होगा कि आप सीख रहे हैं। मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगी, सही कर दूंगी। ठीक है, तो ये आदत डालिए, मैं हमेशा आपको एक टास्क दूंगी जो आपको कमेंट में करके देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। अब हम लोग क्या सीखेंगे, आपको भी पता है, एट द एंड हम लोग मॉरल ऑफ द स्टोरी सीखते हैं, मतलब इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला। ठीक है, तो हम सीखेंगे मनी कैन बाय थिंग्स, पैसा क्या हो सकता है, चीजें खरीद, पैसा से चीजें खरीदी जा सकती है। ठीक है, बट नॉट अ गुड हार्ट, लेकिन अच्छा दिल नहीं। लाइफ एंड काइंडनेस आर मोर वैल्यूएबल देन मनी, जीवन, लाइफ मीन्स जीवन होता है, काइंडनेस मीन्स दयालुता होता है। तो जीवन और जिंदगी और दयालुता क्या है, पैसे से ज्यादा कीमती है। ठीक है, इस स्टोरी में हमने यही सीखा है कि जीवन और जो दयालुता है वो पैसे से सबसे अधिक है। अब दयालुता क्यों आया है, क्योंकि रवि जो है बहुत दयालु किस्म का इंसान था। ठीक है, उसने रिफ्यूज किया सोने का सिक्का। ठीक है, तो सोने का सिक्के में तो पैसा था, तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है पैसा और जीवन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, सिचुएशन के हिसाब से कभी भी पैसा पीछे जा सकता है, लेकिन जीवन कभी भी पीछे नहीं जा सकती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इम्पोर्टेंट दोनों ही है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ है। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।